बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आप टीवी के ऊपर तो देख रहे होंगे ये जो बाहर मुनाजिर हैं, टेयर गैसिंग, वाटर कैनन इस्तेमाल हो रही है। कई सीन्स आपको ऐसे लगेंगे जैसे मकबूजा कश्मीर में है, ये पाकिस्तान नहीं है। तो ये हुआ क्या सब कुछ, पहले मैं जरा आपको बैकग्राउंड दे दूं। सुप्रीम कोर्ट में हम जाते हैं अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करके, और हमने आइन के मुताबिक अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करी। जो आइन कहता है कि 90 दिन के बीच में हमारी जो दो गवर्नमेंट्स थी, पख्तूनख्वा और पंजाब, यहां इलेक्शंस होने थे। वो सदर को ऑर्डर करते हैं कि आप डेट अनाउंस करें। सदर 30 अप्रैल डेट अनाउंस कर देते हैं। 30 अप्रैल को 50 दिन के करीब रह गए हैं। हम आज अपनी इलेक्शन की रैली अनाउंस करते हैं। इलेक्शन रैली अनाउंस करने से पहले कल शाम को पुलिस के साथ बैठते हैं हम। पुलिस बकायदा रूट देती है कि ये रूट के ऊपर आपने रैली करनी है। रूट अप्रूव हो जाती है पुलिस के साथ। आज जब रैली करने के लिए लोग आ रहे हैं, एकदम पुलिस आ जाती है कि जिस तरह पता नहीं कोई दहशतगर्द निकलने लगे हैं। जगह जगह नाके लग जाते हैं। जब हमारी रैलीज आती है, उनको पकड़ के लोगों को उनके ऊपर हमला हो जाता है। यानी उनके ऊपर वो जब मैंने मकबूजा कश्मीर का कहा, वाटर कैनन्स इस्तेमाल किए गए, और वाटर कैनल्स के उनके अंदर वो मटेरियल डाला है जिसमें केमिकल था। अभी तक लोगों के ऊपर जो वो पानी गिरा है, वो वाटर कैनन का पानी जो गिरा है, अभी तक लोगों को उसका असर है। फिर टीयर गैस शेलिंग होती है, वो हमारे पास है। एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर डंडे मारे जाते हैं, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं। गाड़ियां तोड़ रही है पुलिस, लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। क्या करने वो आ रहे हैं? इलेक्शन की रैली, जो कि अनाउंस हो चुकी है। इलेक्शन 50 दिन रह गए हैं। वो इलेक्शन के लॉन्च के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। और वो कौन कर रही है? केयर टेकर गवर्नमेंट। केयर टेकर गवर्नमेंट का रोल आइन के अंदर क्या है? साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना। उसका काम ये नहीं है जो हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो अपने कारकुनों को आज कहना चाहता हूं कि जो आज निकले हुए हैं और जो अभी शेलिंग हो रही है, कि आप सब इस सब चीज को रोके, और बस हमने जो रैली करनी थी वो अब हम नहीं कर रहे। क्योंकि मुझे अफसोस यह है कि ये जो करना चाहते हैं, ये सारा जो एक्शन ले रहे हैं, इसका मकसद क्या है? कि किसी तरह ये इलेक्शन से निकले। सारी कोशिश ये है कि कोई इंतशार फैले, और इसलिए मैं अपने वर्कर्स को कह रहा हूं कि हमने अब रैली नहीं करनी, खत्म कर दें। आज हम खत्म कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि ये इनका जो मकसद है, ये सारा ये जो तशद्दुद और लोगों को इश्तियाल दिलवाने का, इसका मकसद कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हमने आज तक कोई भी कानून के खिलाफ चीज अपने 26 साल में नहीं की। हमने कोई गैर कानूनी चीज नहीं की। हमने आइन के दायरे में रहते हुए अपना जो जमहूरी हक था उसको इस्तेमाल किया। हमने जब 25 मई को निकले, वो पुरअमन मार्च थी। 3 दफा इन्होंने हमारे खिलाफ लॉन्ग मार्चेस की। पूछे कभी रोका इनको? कोई इनके ऊपर अटैक हुआ, टेयर गैस शेलिंग हुई, FIRs काटी? हमारी 25 मार्च को जो किया वो तारीख का हिस्सा है, जो जुल्म किया इन्होंने हमारे पे। मैं अगर वो अगले दिन मार्च को चलने देता, खून खराबा होना था। मैंने कैंसिल की। 26 नवंबर लाखों लोग इस पिंडी में थे। वो मैं अगर चाहता अगले दिन, तो हमने इस्लामाबाद वॉक करनी थी। जो इन्होंने प्लान बनाया हुआ था, मुझे पता चल गया कि अगर उन्होंने इस्लामाबाद जाना था, इन्होंने इतनी पुलिस बुलाई हुई थी कि ये खून खराबा चाहते हैं। हमने वो कैंसिल कर दी। आज फिर मैं कैंसिल कर रहा हूं। लेकिन मेरे 2-3 सवाल अब इसके बाद हैं। मैं कैंसिल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इनका मकसद क्या है। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इन्होंने पूरी कोशिश की इलेक्शन ना हो। इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया।
केयरटेकर गवर्नमेंट को इस्तेमाल किया, गवर्नर्स को इस्तेमाल किया, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया किसी ना किसी तरह, जो 90 दिन के अंदर, जब हमने असेंबलीज अपनी डिसॉल्व की थी, केपी की और पंजाब की, 90 दिन में इलेक्शन होना था। इन्होंने जब पूरी कोशिश फेल हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने डेट दे दी 30 अप्रैल की। अब भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब का इलेक्शन किसी तरह ना हो, और ये एक पहला कदम था कि हमें इश्तियाल देना, हमें पुरअमन रैली कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह लड़ाई हो, खून खराबा हो, उसको इस्तेमाल करें और केसेस कर दें इमरान खान के ऊपर। आगे 100 के करीब तो पहुंच ही गया हूं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई भी बहाना मिल जाए इलेक्शन से निकलने का, यह है सारा मकसद। तो इसलिए मैं अपने कारकुनों को कहना चाह रहा हूं कि हमने कोई इनको मौका नहीं देना। लेकिन इससे बड़ा सवाल अब आ गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं माननी, अगर सुप्रीम कोर्ट को ओपनली डिफाई करना है, जो कि केपी के अंदर वो गवर्नर कर रहा है, उसने डेट ही नहीं दी, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट की वो भी बात नहीं मानेगा, इनके वजीर बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी इलेक्शन का माहौल नहीं है, पैसे नहीं है, जो भी बहाने मार रहे हैं, तो ये भी अगर नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात, और ये कोई बहाना मार के किसी तरह इलेक्शन से निकलेंगे, तो जो सब उससे बड़ा सवाल है आज, क्या इस मुल्क के अंदर कोई आइन है? क्या ये हमारा मुल्क किसी कानून के मुताबिक चल रहा है? अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानने और आइन के ऊपर नहीं चलना, तो मुल्क में तो जंगल का कानून बन गया है तो सही। हम तो देख रहे हैं जो हमारे से हुआ है, जो हमें जिस तरह इन्होंने हमारे लोगों के ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर जो इन्होंने जेलों के अंदर किया है, जो इन्होंने उठाए हैं, जो केसेस किए हैं, जो सबके ऊपर आज भी लोगों को पकड़ के ले गए हैं, पता नहीं कितने 100 हमारे कारकुनों को पकड़ के ले गए, किस वजह से? तो अगर पहले ही मुल्क के अंदर इन्होंने बारबरियत कायम की हुई है, इन्होंने हमारे राइट्स खत्म कर दिए हैं, बुनियादी हकूक हमारे शहरियों के खत्म कर दिए हैं, पहली साजिश के तहत एक जमहूरी गवर्नमेंट को गिरा दिया है, चोरों को ऊपर बैठा दिया है, उन्होंने अपने 1,100 अरब रुपए, 1100 अरब रुपए की अपनी चोरी माफ करवा ली है, जो कोई दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं है। दंदराते फिर रहे हैं, बड़े बड़े डाकू फिर रहे हैं, उन डाकुओं को ऊपर बैठा दिया, मुजरिमों को, क्रिमिनल्स को, कातलों को, जमानत पे ऊपर बैठे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रर्स को, वो सारे ऊपर बैठ गए हैं, कानून खत्म कर दिया। तो पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पूछना नहीं चाहता, मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया था, जो सजाद अली शाह जब चीफ जस्टिस थे, सारों को याद है कि किस तरह उन्होंने उनको पहले अटैक किया सुप्रीम कोर्ट को, फिर पैसा चलाया, फिर तकसीम किया, फिर उनको हटाया। मुझे खतरा ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में भी ये नजर आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से निकलने के लिए इन चोरों को, क्योंकि इनको पता है कि जिस वक्त इलेक्शन हुआ ये गए सब, इनको पता है कि इनकी कब्रें खुदी हुई हैं, इनको पता है कि अवाम जिस तरह का जुल्म हुआ है अवाम पे, पहले तो एक साजिश के तहत, बैरूनी साजिश के तहत, और ये तो अब एक रिनाउंड आदमी है क्रेग मरे, उसका बड़ा नाम है, वो हिस्टोरियन भी है, डिप्लोमेट भी रह चुका है, एम्बेसडर भी रह चुका है बरतानिया का। उसने कहा है कि बैरूनी साजिश के तहत CIA ने इमरान की गवर्नमेंट गिराई है, इनके साथ मिलकर, बल्कि इन्होंने उसको साथ मिलाया होगा। तो पहले तो लोगों को गुस्सा उसका है कि साजिश के तहत गवर्नमेंट गिराई, चोरों को ऊपर मुसल्लत किया, अवाम की कमर तोड़ गई। तारीख में महंगाई में, इस मुल्क की 75 साल तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, इकॉनमी बैठ रही है, वो और गुस्सा है। अभी मजीद जो इन्होंने कदम उठाए हैं, जो रुपया गिरा है, 100 रुपया गिर गया है डॉलर के सामने इनके 11 महीने में, तो अभी तो और महंगाई आनी है। तो उससे डर के तरीका क्या इख्तियार किया, अवाम में ये जा नहीं सकते। इनके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि जनाब जल्द से जुलूस के बगैर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये अवाम में जा नहीं सकते। कोशिश इनकी सारी ये है कि इलेक्शन से निकलना,
اور الیکشن سے نکلنے کے لیے یہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، جس لیے آج میں اپنی لیگل کمیونٹی، میں اپنے ججز کو پہلے تو کہنا چاہتا ہوں قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اس کے بعد اپنی وکلا کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے رول آف لا کو مینٹین کرنا۔ اگر لیگل کمیونٹی آج نہیں کھڑی ہوگی، یہاں جنگل کا قانون آ جائے گا، تقریباً آ گیا ہے، یہ آ جائے گا یا جنگل کا قانون۔ میں سارے اپنے وکلا کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مخالف گروپس میں ہیں، بسم اللہ اپنے گروپس کی پالیٹکس کریں، لیکن اس پوائنٹ پہ سب اکٹھے ہوں۔ جس طرح آپ نے وکلا نے وہ جو چیف جسٹس کی بحالی کی موومنٹ میں شرکت جو آپ نے ایک تاریخی موومنٹ چلائی تھی، یہ وہ وقت آ گیا آپ کی موومنٹ چلانے کا، اور اس لیے میں آپ کو بھی اپیل کر رہا ہوں، اور میں پھر سے ادب سے اپنے سپریم کورٹ کے ججز کو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی خاطر تقسیم نہ ہو۔ یہ تاریخ سب دیکھ رہی ہے، یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان کے۔ اس وقت کوئی ایسی چیز نہ کرنا جس سے ہماری جمہوریت، ہمارا آئین، ہمارا رول آف لا کمزور ہو۔ اور آخر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو، دیکھیں مہذب معاشرے میں اور ایک وہ معاشرہ جدھر غربت ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے، جو فیلڈ نیشنز جنہوں کہتے ہیں، جدھر لوگ کشتیوں میں بھاگ بھاگ کے دوسرے امیر ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں، ڈوب رہے ہوتے ہیں سمندروں میں، جس میں ہمارے بھی پاکستانی ابھی پہنچتے پہنچتے اٹلی کتنے پاکستانی ہمارے ڈوب، جس میں ہماری ایک ہاکی پلیئر بھی ڈوب گئی۔ وہ کیا فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ نہیں ہوتا وسائل کی کمی ہے ہمارے جیسے ملکوں میں، فرق ہوتا ہے کہ ہمارے معاشروں میں انصاف نہیں ہوتا، ہمارے معاشرے میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، ہمارے معاشرے میں جنگل کا قانون جو آج پاکستان پہ رائج کرنے کی کوشش ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہ جنگل کا قانون، کوئی دنیا میں قانون اجازت نہیں دیتا جمہوریت میں کہ الیکشن کیمپین کی آپ ریلی کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر یہ اٹیک کر دے پولیس اور لوگوں کو زخمی کریں، گاڑیاں توڑ دے۔ آج ویمنز ڈے ہے، آج عورتوں کا دن ہے، عورتوں کے اوپر انہوں نے یہ چلا دی واٹر کینن جس کے اندر زہریلی چیز تھی، وہ عورتیں اس وقت ہمارے یہاں ابھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، برے حالات ہیں ان کے، کوئی دنیا میں ایسے نہیں کرتا۔ آپ عوام کے لیے آپ پہ بہت بڑی میں ذمہ داری ڈال رہا ہوں، آپ نے جب تک آپ اپنی جمہوریت کی حفاظت نہیں کریں گے، اور کوئی باہر سے آ کے نہیں کرنے لگا، اور جمہوریت کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی آزادی کی حفاظت۔ جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے آزاد لوگ۔ آزاد تب ہوتے ہیں جب وہاں قانون ہوتا ہے، حکمرانی ہوتی ہے قانون کی، آئین کی، جو آپ کی جس کو کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس، انسان کے بنیادی حقوق کی، جب آپ کی انصاف کا نظام حفاظت کرتا ہے، آپ کو آزاد کر دیتا ہے، اور صرف آزاد قومیں اوپر جاتی ہیں۔ تو یہ تو سب سے بڑا اس وقت اٹیک ہے آپ کی آزادی پہ۔ یہ جو ہو رہا ہے، یہ جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ان چوروں کو اوپر مسلط کر کے، اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو لمبا کرنے کا اور کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کا، یہ تو آج حالات جنرل مشرف کے مارشل لاء سے بہت، میں جیل میں گیا تھا، وہ اس سے بہت بہتر تھا، یہ تو اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں، ایسی تو کبھی حالات تھے ہی نہیں پاکستان میں۔ تو میں آج آپ ساری قوم کو آج اس چیز پہ خبردار کر رہا ہوں کہ آپ کو تیار ہونا چاہیے اپنی آزادی کی حفاظت کرنا۔ جمہوریت اور آئین کی اور رول آف لا یا قانون کی حکمرانی کی حفاظت کرنے کا مطلب اپنی آزادی کی حفاظت کرنا، اور یہ ہوتی ہے حقیقی آزادی۔ تو آپ کو سب کو تیار ہونا چاہیے، یہ جو آگے جس طرف جا رہے ہیں ساری قوم ایک شعور والی ایک قوم جو تیار ہوتی ہے اپنے حقوق اور اپنی آزادی کی حفاظت کرنے کے لیے، وہی پھر آزادی چھینتی ہے۔ نہیں تو وہ اگر اس طرح کے ظلم کے سامنے جھک جائے تو وہ غلام بن جاتی ہے، اور جو ہاں بدقسمتی سے ہم اس وقت آزاد قوم نہیں ہیں۔ تو میں اس لیے کہتے ہوئے اپنے کارکنوں کو کہ آپ سب اب گھروں پہ جائیں، کسی قسم کے انتشار میں شرکت نہ کریں، تاکہ ان کو کوئی موقع نہ ملے الیکشن سے بھاگنے کا۔ پاکستان پائندہ باد۔